नहीं होगा जाएगा कोई नहीं आ जाएगी। बताइए अच्छा वन पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सके। नाज़रीन, मौजूद हूँ पाकिस्तान के मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की मरकत पर 7 दिन हो चुके हैं और आज भी उनके चाहने वाले उनकी मरकत पर उनको याद करने, उन पर फातिहा खानी करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं कि पिंडी इस्लामाबाद से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से, जनूबी पंजाब से, वस्ती पंजाब से, सिंध से एक दोस्त साथ खड़े हैं, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल हुसैन नाम। किस शहर से ताल्लुक़ है आपका? सरगोदा से ताल्लुक़ है मेरा। बिलाल, कौन सी ऐसी बात थी जो आज आपको यहाँ पे ले आई? खान साहब के लिए कोई अल्फाज ही नहीं है। उन्होंने जो इस कौम पर एहसान किया है, मरते दम तक कोई भी उसका एहसान अदा नहीं कर सकता। खान साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस कौम के ऊपर इतना सरफ़खर से आज जो हम बुलंद हैं, जो हम अपने एटमी साइंसदान होने या एटमी पावर होने का जो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो इसके पीछे जो है वो खान साहब के हैं। खान साहब की वजह से डॉक्टर अब्दुल कदीर सर उठाने के काबिल हो। आज सर उठाने के काबिल हुए हैं। लेकिन खान साहब ने जो हालात गुजारे, हम कुछ कह नहीं सकते सियासी तौर पे या इसकी तौर पे। वो जो भी उनके साथ हुआ है, ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जाती है। लेकिन यही अल्फाज हैं कि हम अल्लाह की तरफ से आएँ और उसी की तरफ लौट कर जाना है। बहुत खूबसूरत बातें की नाज़रीन। यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये दिखाएं। उन्होंने जिसने भी ये फूल रखे हैं, बड़ा खूबसूरत लिखा है, सॉरी यू डिज़र्व बेटर। यानी कि एक फ़िक्रे में उन्होंने अपने ख़्यालात का इजहार कर दिया। और भी दोस्त हैं यहाँ पर, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? ज़हीर अहमद नाम है। ज़हीर, कहाँ से आए आप? मैं आज़ाद कश्मीर से आया हूँ। आप आज़ाद कश्मीर से आए, डॉक्टर साहब की मरकत पर फातिहा खाने, क्या कहेंगे? पूरी कौम को बहुत दुख हुआ है और हमें भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। डॉक्टर कदीर साहब को हम यही कहना चाहते हैं, उसने पाकिस्तान के लिए नहीं किया, बल्कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं सब के लिए ऐसा काम करके गए हैं। उनको हिस्ट्री याद रखेगी। भाई बात कर रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। ये डॉक्टर साहब से वालहाना मोहब्बत का इजहार है। यकीन करें, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब यकीन नहीं आता कि आज ये समय देखें, 2 साहबाब हैं और इनकी मरकत आम कब्रों की तरह है, लेकिन ये लोगों की मोहब्बत का इजहार देखें। आज भी लोग आ रहे हैं, फूलों ये गुलाब की पत्तियाँ इनके ऊपर निछावर कर रहे हैं। अल्फाज कम पड़ जाते हैं, क्या कहूँ क्या ना कुछ कहूँ। यहाँ पे और भी दोस्त मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका, कहाँ से हैं? मैं लिया से आया हूँ, मेरा नाम साबिर हुसैन है। लिया से आए हैं साबर। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब के बारे में? डॉक्टर साहब के लिए तो कोई अल्फाज ही नहीं है। बस ये हमारे पाकिस्तान का हीरो है और इनकी इतनी खिदमत है ना जो हम बयान नहीं कर सकते। बस सलूट है इनको। अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे। दोस्त साहब आप मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे सर आप? फर्स्ट ये अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को अपनी जवार रहमत में जगह दे, और दूसरा ये कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा काम किया है। अल्लाह ताला आपकी ये जज्बा हमेशा कायम और दायम रखे। अगले 100 सालों में भी डॉक्टर कदीर ख़ान का नाम इसी तरह जगमगाता रहेगा, लोग इनकी मरकत पे आते रहेंगे। लेकिन जिन लोगों ने डॉक्टर साहब के साथ ज़्यादती की, उनको तारीख़ कभी अच्छे अल्फाज के साथ याद नहीं करेगी। ये आप मकाफ़ात अमल है। डॉक्टर साहब जिस कर्ब से इस दुनिया से गए हैं, मैं महसूस कर सकता हूँ, दोस्त महसूस, लेकिन जिनके लिखे आपने में कि ये कौम बड़ी एहसान फरमोश है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बहुत दफ़ा इसका इजहार उन्होंने मीडिया पे भी, चैनल्स पे भी मुख्तलिफ पे किया है। सवाए मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध जो थे, इनके जनाजे पे आए। यहाँ पे शहर इक़्तिदार में होने के बावजूद सभी मैं अदारों से ये मुखातब हूँ, कोई भी इनके जनाजे में नहीं आया। अगर अब्दुल सत्तार ईदी के जनाजे पे यहाँ से सारे जा सकते थे, तो क्या डॉक्टर साहब के पाकिस्तानी कौम पर कोई एहसान नहीं थे? डॉक्टर अब्दुल कलाम जो इंडिया के सदर थे, जौहरी, उन्होंने एटम बम भी वहाँ पे बनाया। उनको जो आखिरी रसूमात पर उनको जो सलामी पेश की है, यकीन कीजिए, अगर आप नेट से चेक करें, यूट्यूब पे देखें,
आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि हमने वाकई इनके साथ बहुत ज़्यादती की है। हमने नहीं, हमारे हुक्मरानों ने। हम इनसे प्यार करते हैं और ये देखें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से लोग यहाँ पर अभी भी आ रहे हैं। 7 दिन का वक्त गुजर चुका है। माशाल्लाह अभी भी देखें फूलों की पत्तियाँ, ये कैमरामैन को मैं कहूँगा कि ज़रा दिखाइएगा, मुख्तलिफ़ अदारों के लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। दोस्त अहबाब और भी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, करीब आइएगा ज़रा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर सैफ। उमर भाई क्या कहेंगे आप? बस अभी हम आए हैं डॉक्टर साहब के लिए फातह के लिए, और सबको पता है कि डॉक्टर साहब की क्या पाकिस्तान से जितनी मोहब्बत थी वो अल्फाजों में बयान नहीं की जा सकती। और बड़ा शर्म का मुकाम है, मैं तो ये कहूँगा कि ना प्राइम मिनिस्टर साहब आए, ना हमारे वज़ीर आला साहब आए, कोई भी नहीं आया। मोहब्बत की बात है, हमें मोहब्बत है तो हम आए हैं। हम सारे काम छोड़ के इनकी मतलब कि एक फ़र्ज़ समझ कर आए हैं कि हमें आना चाहिए था। तो वो तो जिन ओहदों पे बैठे हुए हैं उनको आना चाहिए था, सबको आना ओहदे चाहिए। वक्ती तौर पे हैं। सबने इधर ही जाना है, सबको अपनी कब्र याद रखनी चाहिए कि हमने भी इस पे सर ये भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला कब्र नसीब भी करे। लेकिन ये एजाज़ भी किसी किसी को मिलता है कि किसी ओहदे पे बैठ के और अपने आप को लोगों में मिल के लोगों को बताना, ये भी एक बड़ापन होता है। इसको भी कोई समझ सकता है। बहुत तो शुक्रिया। फलियाबदू रब्ब हाज़िल बैतिल्लज़ी अतामहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम माकूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आमिर सही सर, बेसिकली आई बिलोंग टू लाहौर। अफसोस था कि हम लोग लास्ट वीक नहीं आ सके इनके जनाजे पर, तो वही सॉरी करने के लिए, और प्लस दे डिड अ वेरी गुड एक्सीलेंट जॉब नॉट ओनली इन पाकिस्तान फॉर ऑल द मुस्लिम उम्मा ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इट इज़ अ बिग लॉस माइट बी 100 ईयर 200 ईयर, गॉड नोज बेटर कि ये इन जैसी पर्सनालिटी कब इस दुनिया में आएगी। इट इज़ अ बिग लॉस। और हमने बड़ी अच्छी बात की कि अगर आप अब्दुल कलाम आज़ाद को आप देखें जो सदर रहे हैं इंडिया, तो कैसे उनकी फ्यूनरल पे पूरी कौम ने ट्राइब्यूट पेश की है, जो कि हम लोग नहीं कर सके। और लेकिन उनका लास्ट बयान में, इनका रेगुलर रीडर हूँ मैं इनके कॉलम से जंग में, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का। तो जो पढ़ के काफ़ी तकलीफ़ हुई है कि जी सुहेल वड़ाई साहब इनका बयान ले रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे, उसमें ये कहा था कि जी आपको सबसे बड़ी पेनफुल थिंग क्या है। तो उनका कदीर साहब ने ये कहा था कि इस कौम के लिए काम करना, इससे बढ़ के और हमारे लिए क्या है। बहरहाल अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, इनकी कब्र को पुरनूर करे और हद निगाह तक वसी करे, इनके गुनाह माफ़ करे। और सबसे बड़ा आप देखें कि जो एक साहबी ने कहा था कि हमारे जनाजे बताएंगे कि हम लोगों में हमारी बुकत क्या है। तो एक एग्ज़ाम्पल आप देख लें, हालांकि हम इवनिंग मगरिब के वक्त आ रहे हैं, आप ताज़ा फूल पड़े हैं, पूरी कब्र मोतर है, खुशबू से गेन किया। आमिर भाई बात कर रहे हैं और यकीन करें अल्फाज इनका साथ नहीं दे रहे। ये इनसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि अपनों के जब अपना कोई चला जाता है तो वो जो हम दुख फील करते हैं डॉक्टर साहब के जाने से हम सबको है। जब हम बात कर रहे होते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इस शख्स ने 1974 में ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे थे, एक भुट्टो के कहने पे वापस आए। मैं यहाँ पे भुट्टो को भी सलामी पेश करता हूँ, जनरल ज़ियाउल हक को भी इसलिए मैं सलामी पेश करता हूँ क्योंकि जब ज़ियाउल हक ने भुट्टो को रिप्लेस किया था तो उस वक़्त भी इन्होंने ये एटमी जो काम था वो रुकने नहीं दिया था। इसलिए वो दोनों हस्तियों को मेरा सलाम है। आपका आमिर भाई बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह।